हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बेटा इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, और अगर आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है या स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक कैपेसिटेंस के बारे में। देखो बेटा, मान लो ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को आपने Q1 अमाउंट का चार्ज दिया। कितना अमाउंट का चार्ज दिया बेटा? Q1 अमाउंट का चार्ज दिया। तो जैसे ही बेटा आपने इस कंडक्टर को Q1 अमाउंट का चार्ज दिया, वैसे ही इस कंडक्टर से R डिस्टेंस दूर, किसी R डिस्टेंस दूर पे पोटेंशियल क्या होगा बेटा? V1 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R। जैसे ही आप किसी बॉडी को चार्ज देते हो वैसे ही उस बॉडी के चारों तरफ क्या डेवलप हो जाता है बेटा? पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। चलिए अब हम इसको Q2 अमाउंट का और चार्ज दे देते हैं, यानी पहले इस बॉडी पे Q1 चार्ज था, अब कितना चार्ज हो गया? Q2 चार्ज हो। तो जब आप इसको Q2 अमाउंट का चार्ज दोगे तो उसी R डिस्टेंस दूर पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा? V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 अपॉन R। भाई इन दोनों चार्जेस को मिला के R डिस्टेंस दूर पे पोटेंशियल होगा ना, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं चार्ज की बात करूं और मैं पोटेंशियल की बात करूं तो जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाता जा रहा हूं मेरा पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाता जा रहा हूं मेरा पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब मैंने इस पे Q3 अमाउंट का चार्ज दे दिया। कितना अमाउंट का चार्ज दे दिया? Q3। तो अब इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसकी वजह से R डिस्टेंस दूर पोटेंशियल बेटा कितना हो जाएगा? V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टोटल अपॉन R। तो क्या मैं इस रिलेशन से, इस फाइंडिंग से क्या ये मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे आप किसी बॉडी का चार्ज बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ता जाता है, यानी चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V हो गया। देखो जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जा रहे हो वैसे ही वैसे उसी रेशियो में बेटा आपका V भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप इस बॉडी का चार्ज बढ़ाए वैसे वैसे R डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल हो गया? पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस कंडीशन से एक रिलेशन हमने फाइंड किया कि किसी कंडक्टर पे आप चार्ज देते जाओ तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो यहां से एक प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहां से एक इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट लगेगा C। क्या आएगा? C आएगा इंटू V। जहां पे बेटा ये जो C है इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। आज का हमारा यही टॉपिक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इसी को हम लोग को डिस्कस करना है। कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? कैपेसिटेंस किसी बॉडी की एबिलिटी होती है, किसी कंडक्टर की एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सके। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा? प्रॉपर्टी है। किसकी? किसी कंडक्टर की। क्या है? कंडक्टर की क्या है बेटा? प्रॉपर्टी है। और कैसी प्रॉपर्टी है? टू स्टोर चार्ज इन इट। अपने अंदर चार्ज स्टोर करने की जो किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है उसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो बेटा ये क्या है? ये एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। अब ये अपने अंदर चार्ज स्टोर कर रहा है। ये अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा है? चार्ज स्टोर कर रहा है। तो चार्ज ऐसे थोड़ी स्टोर हो जाएगा, एबिलिटी होगी ना इस कंडक्टर की। जैसे ये शर्ट है, इस शर्ट में अगर ये ऊपर पॉकेट ना हो तो क्या मैं यहाँ पे पैसे रख सकता हूँ? स्टोर नहीं कर सकता ना। वैसे ही इस कंडक्टर की एबिलिटी कि ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सके उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं?
कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है फैरेड बेटा, बहुत ध्यान से समझना है इसे। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? फैरेड होती है। फैरेड, FARAD, फैरेड, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फैरेड होती है। अब इस जगह बहुत ध्यान से समझना कि 1 फैरेड क्या होता है। 1 फैरेड, देखो बेटा, मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि 1 वोल्ट कैसे डिस्कस करते हैं, वैसे 1 फैरेड। तो अगर मुझे 1 फैरेड डिस्कस करना हो तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला क्या है बेटा? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। अब ये Q की वैल्यू अगर मैं 1 कूलाम कर दूं, कितना कर दूं? 1 कूलाम कर दूं, और इस वोल्ट की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट कर दूं, क्या कर दूं? 1 वोल्ट। तो देखो 1 फैरेड क्या होगा? अगर किसी कंडक्टर को, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, क्या है? ये कंडक्टर है। अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने पर, अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज देने पर इस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए, 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाए, तो इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या कहलाएगा? 1 फैरेड। फॉर एग्जांपल ये मान लो ये है, इसको आपने 1 कूलाम का चार्ज दिया, और जैसे ही आपने इसको 1 कूलाम का चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाए, तो इस बॉडी का जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या कहलाएगा? 1 फैरेड। बेटा ये जो 1 फैरेड है ना, ये वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इसको ध्यान से समझो। कैसे? इसको मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा कि ये 1 कैसे पता करूंगा कि मेरी 1 फैरेड जो है ये इतनी बड़ी वैल्यू है? चलो देखते हैं। मेरे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। क्या है फॉर्मूला बेटा? Q इज इक्वल टू CV। तो C इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? Q अपॉन V। क्या हो गया? Q अपॉन V। अच्छा, ये 1 फैरेड क्यों बड़ी है, इसको अभी इसका अगला एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, जहां पे हम ये कहेंगे कि कोई स्फेरिकल बॉडी है, उस स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये किसी स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस होता है बेटा। किसका होता है? स्फेरिकल बॉडी का। अर्थ कैसी है? स्फेरिकल है। तो अब ध्यान से समझो, मैं जरा यहां बेटा R निकाल लूं। क्या निकाल लूं? R। तो ये R की वैल्यू क्या है? जहां पे R क्या है? स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है। जैसे ये एक स्फेरिकल बॉडी है, इस स्फेरिकल बॉडी की रेडियस R है, ये कंडक्टर है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा इतना होगा। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो C 1 फैरेड आपने बोला, ठीक है 1 लिख दिया। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब बेटा बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे, अगर मैं ये 9 इंटू 10 की पावर 9, देखो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 यही आएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर आएगा। अब इसको ध्यान से देखो, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर का मतलब क्या है? इसको आपने लिखा 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मिलियन। अब ये इतनी बड़ी बेटा वैल्यू हो गई। रेडियस, इसको मीटर को किलोमीटर में अगर करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा। मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, ये ऐसे करके मैंने इसको डिवाइड किया 1 2 3, तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। यानी हमको एक ऐसी बॉडी चाहिए जिसका रेडियस 90 लाख हो। कितना हो? 90 लाख। डायमीटर अगर बनाना हो तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, 9 2 18,
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,80,00,000 1,80,00,000 यानी एक ऐसा स्फीयर लो जिसका डायमीटर कितना हो 1,80,00,000 इतने किलोमीटर का डायमीटर हो तो उस बॉडी का कैपेसिटेंस कितना होगा 1 फैरेड होगा। कितना होगा 1 फैरेड। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग कि अर्थ का डायमीटर क्या होता है। अर्थ का डायमीटर क्या होता है और जितना डायमीटर ये बेटा निकला है इतने डायमीटर में कितनी अर्थ बनेंगी, यानी 1 फैरेड बनाने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप लोग क्या करना, सर्च करके ये पता करना कि ये जो 1,80,00,000 है, 1,80,00,000 जो डायमीटर ये बना है, तो अर्थ का डायमीटर कितना होगा, इसके डायमीटर में अर्थ का डायमीटर डिवाइड कर देना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी 1 फैरेड अगर हमको कैपेसिटेंस बनाना है तो कितना जो है कितनी अर्थ ऐसी बन जाएंगी एक फैरेड कैपेसिटेंस बनाने में। चलिए, तो मेरा आपको बताने का पर्पस ये था कि 1 फैरेड जो होता है बहुत बड़ी यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, इसीलिए हम लोग इसकी जो है छोटी यूनिट पढ़ते हैं अपने यूज के लिए। और छोटी यूनिट क्या है, देखो 1 मिली फैरेड में 10 की पावर -3 फैरेड होते हैं बेटा। 1 माइक्रो फैरेड में 10 की पावर -6 फैरेड होते हैं और 1 पीको फैरेड में 10 की पावर -12 फैरेड होते हैं। ये कन्वर्जन कहीं लिख लेना बेटा। हम लोग जो कैपेसिटर यूज करते हैं उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो इन्हीं छोटी यूनिट्स में होता है, बड़ी यूनिट्स में नहीं होता। फैरेड हम नहीं यूज करते। 1 फैरेड देख लिया ना आपने, 1 फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है। तो ये था बेटा कैपेसिटेंस के बारे में कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सके, उसको हम बेटा कैपेसिटेंस कहते हैं। और कैसे किसी कंडक्टर में Q बढ़ाने से V बढ़ता है ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। चलिए, अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर को आप चार्ज देंगे, यानी कोई चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। चलिए देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ spherical conductor चलिए बेटा इसको देखते हैं। मान लो ये एक बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है जिसका रेडियस है बेटा R, कैपिटल R मान लिया। कितना मान लिया, कैपिटल R। इस बॉडी के पास यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज है, यानी इस बॉडी को चार्ज दिया गया। उस चार्ज की जो वैल्यू है वो है कैपिटल Q। कितना चार्ज दिया गया बेटा इसको, कैपिटल Q। तो हम देखना चाह रहे हैं कि इस बॉडी का कैपेसिटेंस कितना होगा। अब बेटा थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस बॉडी पे का जो चार्ज Q सरफेस पे है वो बेटा थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो सेंटर पे लाई कर रहा है। कहां लाई कर रहा है, सेंटर पे। तो अब ध्यान से देखना, आपने पोटेंशियल पढ़ा करा कि किसी आइसोलेटेड यानी किसी पॉइंट चार्ज बॉडी, मान लो जैसे इसको Q चार्ज दे, किसी पॉइंट चार्ज बॉडी की वजह से किसी पॉइंट पर P पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक R हो, उसका कैपेसिटेंस, उसका पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। बोलो हाँ ना। तो मैंने बस सेम चीज यूज की। मैंने ये कहा कि इस
जो ये पूरी बॉडी है, इस बॉडी का जो चार्ज जो सेंटर पे कंसंट्रेट है, उसकी वजह से इस स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होगा। बोलो हाँ ना? ठीक है। अभी अभी आपने रिलेशन पढ़ा है, Q इज इक्वल टू CV पढ़ा है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Q/D। तो C इज इक्वल टू Q, ये B की वैल्यू इसमें रखो, ये थी इक्वेशन फर्स्ट, ये थी इक्वेशन सेकंड। जैसे ही आप इसमें रखोगे ये बनेगा 1/4πε0 Q/r। Q से Q कट जाएगा बेटा, ये 4πε0 ऊपर चला जाएगा, C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4πε0 r। देखो, तो किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है? C इज इक्वल टू 4πε0 r होता है। इतनी बात बेटा समझ में? कोई कंफ्यूजन? अब जो हमारा कैपेसिटेंस होता है बेटा, वो किन पे डिपेंड करता है? हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करता है साइज ऑफ कंडक्टर पे। किस पे? साइज ऑफ कंडक्टर पे। देखो, आर पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे आर बढ़ाते जाओगे इसका एरिया बढ़ता जाएगा। प्लस डिपेंड करता है कि ये जो कंडक्टर है किस मीडियम में रखा गया है, यानी इसके आसपास की जो सराउंडिंग है उसका मीडियम कैसा है। तीसरा, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उसके बगल में कौन सा कंडक्टर रखा जा रहा है। अभी हम लोग अगले वीडियो में कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, किसी भी कैपेसिटर का प्रिंसिपल, कि उसकी वर्किंग क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो वहां पे ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि किसी बॉडी का कैपेसिटेंस कैसे किसी दूसरे कंडक्टर पे डिपेंड करता है जो उसके बगल में रखा जाता है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे किसी बॉडी का कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, स्फेरिकल जो है कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे और उसके प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।